ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री है और ये एक ऐसा कंट्री है जो कि पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट भी है। ऑस्ट्रेलिया लगभग 7.68 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये इंडिया से 2.4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। लेकिन इसके वास्ट एरिया और एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर लोग रूरल एरियाज को छोड़कर अर्बन एरियाज में रहते हैं? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्नी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया का 95% खाली है। दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। माना जाता है कि करीब 50,000 साल पहले कुछ इंसान ग्रुप में एशिया से आकर ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने लगे और ये लोग ज्यादातर ग्रुप में रहते थे और फिर धीरे धीरे वो लोग अपना एक सिविलाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट किया। लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो गया जब यूरोपियन एक्सप्लोरर ने 18वीं सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया में अराइव किया और साल 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया में अराइव किया और फिर वहीं से शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। और फिर उसके बाद साल 1900 तक ब्रिटिश ने ऑस्ट्रेलिया को रूल किया। लेकिन 1 जनवरी 1901 में जब ऑस्ट्रेलिया को इंडिपेंडेंस मिला तो उसके बाद एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जिसने एक फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया और पावर दिया गवर्नमेंट को लॉ क्रिएट करने के लिए। और आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक बड़ा डेवलप कंट्री बन चुका है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि अगर ये कंट्री इतना डेवलप है तो सिर्फ इसका 5% क्यों रहने लायक है और बाकी 95% खाली क्यों है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के 95% खाली होने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे जियोग्राफी। ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा डेजर्ट से कवर है और यहाँ पर इंसान के लिए सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना तो वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना तो पीने के लिए पानी है। और ऐसे सिचुएशन में इंसान के लिए सरवाइव करना लगभग नामुमकिन है। और एक कारण ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो इंडियन ओशन के बिल्कुल पास है, जिसके कारण ये पार्ट इतना ठंडा है कि यहाँ कोई इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकता। पॉपुलेशन डेंसिटी दूसरा कारण ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है तो ज्यादातर लोग फेमस मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहते हैं। लेकिन फिर भी वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी कम है क्योंकि ज्यादातर लोग मेलबोर्न, ब्रिस्बेन और सिडनी जैसे फेमस सिटीज में रहते हैं, क्योंकि ये सारे जगह दूसरे जगहों से ज्यादा डेवलप है और ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के लोग यहीं रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये सारे जगह एक दूसरे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसलिए बाकी सब जगह ऑस्ट्रेलिया का खाली है। लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड माइनिंग तीसरा कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसर है, तो ज्यादातर हिस्सा कैटल रेंजिंग के लिए भी यूज होता है। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा माइनिंग के लिए भी यूज होता है और माइनिंग कंपनीज को ज्यादा जमीन चाहिए ताकि वो अपने रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट कर सके और ये प्लेसेस इंसानों के लिए हैबिटेबल नहीं है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चौथा कारण ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के रूरल एरियाज में उतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है और प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है जिससे लोग ट्रैवल कर सके। इन सब के अलावा वहाँ ना तो पीने के लिए अच्छा पानी है और ना तो खाने के लिए अच्छा खाना है और वास्ट एरिया होने के कारण लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में ट्रैवल भी नहीं कर सकते और इन्हीं सब डिफिकल्टीज के लिए लोग रूरल एरियाज को छोड़कर अर्बन एरियाज में रहते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेटल वाइल्ड लाइफ पांचवा कारण यह हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम पार्ट खाली पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ऐसे खतरनाक जीव जंतु मौजूद है जो आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में खतरनाक जीव जंतु के बहुत सारे स्पीसीज पाए गए हैं, जैसे खतरनाक क्रोकोडाइल और जहरीले सांप, जिसकी वजह से उन एरियाज में इंसानों का बसना काफी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी हिस्से में अलग अलग टाइप के जहरीले इंसेक्ट भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का उन एरियाज में सरवाइव करना और यहाँ की ज़मीन का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस के लिए ऑस्ट्रेलिया का 95% खाली है। इन सब के अलावा और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रीजन मैंने आपको बताए वो सब मेजर रीजन है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा रहने लायक नहीं है। और इन्हीं सब डिफिकल्टीज को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने एक लैंड पॉलिसी स्कीम निकाला, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने उन लोगों को अच्छा फर्टाइल लैंड प्रोवाइड किया जो लोग उसे रहने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए यूज करना चाहते।
लेकिन जितने भी लैंड प्रोवाइड किए गए हैं वो सब कोस्टल एरियाज में है और वो सब लोग वहीं पर सेटल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया का रूरल एरिया सिर्फ वेस्टलैंड है और वहां पर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सब एरियाज में एग्रीकल्चर और माइनिंग किया जाता है और ये कंट्री के इकोनॉमी में एक वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूट करता है और माइनिंग इंडस्ट्री 7% कंट्रीब्यूट करता है और इन सब के कारण ऑस्ट्रेलिया का रूरल एरिया इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आपको कभी ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे, कमेंट में बताइए।